नमस्कार, स्वागत है आपका एनबी न्यूज में और मैं हूं आपके साथ रुचिका रावत और आप देख रहे हैं अपनू उत्तराखंड। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने माउंट एवरेस्ट फतह करने वाले पर्वतारोही रोहित भट्ट को सम्मानित किया है। वहीं रोहित ने मुख्यमंत्री आवास पर अपनी पर्वतारोहण यात्राओं और अनुभवों को साझा किया। सीएम धामी ने रोहित को बधाई देते हुए कहा कि उन्होंने न केवल पर्वत जीता है बल्कि युवाओं के मन में आत्मविश्वास भी भरा है। उत्तराखंड को ऐसे साहसी युवाओं पर गर्व है। वहीं मुख्यमंत्री धामी ने गुरुवार को धारकोट देहरादून में गौदान की पुकार फिल्म के मुहूर्त शॉट का शुभारंभ किया। उन्होंने कहा कि यह फिल्म गौ रक्षा और गौ कल्याण पर आधारित है और गौ सेवा के लिए प्रेरणा प्रदान करेगा। वहीं साथ ही मुख्यमंत्री ने बताया कि उत्तराखंड फिल्म निर्माण के क्षेत्र में प्रमुख केंद्र बनता जा रहा है। इस मौके पर फिल्म के निर्माता विनोद कुमार चौधरी, मनोज जोशी और उपासना सिंह सहित अन्य कलाकार मौजूद थे। वहीं कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने बीजेपी सरकार और उनके मंत्री पर गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने कहा है कि उत्तराखंड में मलिन बस्तियों को बसाने में सबसे बड़ा हाथ भाजपा और उसके मंत्री का है और आज जो डेमोग्राफिक चेंज की बात भाजपा बार बार कर रही है उसका श्रेय भी इन्हीं भाजपाइयों को जाता है। उन्होंने यह तक आरोप लगाया कि देहरादून में बन रहे सैन्य धाम के बगल में गधेरे को खुर्द बुर्द कर रहा वहां पर अवैध कब्जा राजनीतिक संरक्षण में कराया जा रहा है, वही जिसका श्रेय सिर्फ और सिर्फ भाजपा व उनके नेताओं को जाता है। क्या भाजपा ही ने बसाए? और उसका सबसे बड़ा उदाहरण जो है आप बिंदाल को देख लीजिए और इनके एक स्वनाम धन्य मंत्री का क्षेत्र है और सबसे ज्यादा वसाहतें ऐसी और ऐसी हाई राइज बिल्डिंगें इत्यादि सब उसी क्षेत्र में बनी है। हाँ, उस क्षेत्र में तो यहाँ तक है कि जहाँ जहाँ हमारा सैन्य धाम बन रहा है, सैन्य धाम के बगल के खाले को मोड़ दिया गया है और उसकी कुछ जमीन को निकाल करके जो है उसको किसी ने चंपत कर दिया है, जबकि खालों को रोकना अपराध है, प्राकृतिक अपराध। तो एनजीटी ने संज्ञान लिया अभी। वही विश्व पर्यावरण दिवस पर काशीपुर के सरकारी व अर्ध सरकारी कार्यालयों में पौधारोपण कार्यक्रम हुआ, जिसमें उप जिलाधिकारी अभीर प्रताप सिंह ने उदयराज हिंदू इंटर कॉलेज में शिक्षकों के साथ पौधा लगाया। वहीं साथ ही एसपी कार्यालय कोतवाली, एलडी भट्ट अस्पताल व आरटीओ कार्यालय में भी पौधे रोपे गए। एसपी कार्यालय में फरियाद लेकर आए लोगों ने भी भागीदारी की। वहीं अधिकारियों ने जनता से अपने घरों और सड़कों पर पौधे लगाने की अपील की ताकि वातावरण शुद्ध और स्वच्छ बना रहे। मैं बताना चाहूँगा कि आज वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे है और इन्वायरमेंट डे के उपलक्ष्य पे एक स्वीप के माध्यम से जो हमारा इलेक्शन कमीशन है उसके द्वारा एक निर्देश जारी किए गए हैं। उसमें हमारे काशीपुर विधानसभा में 202 बूथ हैं और हर बूथों पे हमें 5 से 10 पेड़ लगाने हैं और ये जो पूरा कार्यक्रम है ये 5 जून से लेकर पर्यावरण दिवस की पुलिस परिवार की तरफ से सभी को बधाई। सभी पर्यावरण को बचाने के लिए, संवर्धित करने के लिए बढ़ चढ़ के इसमें हिस्सा लें, अधिक से अधिक पेड़ लगाएं और इस पर्यावरण दिवस को सफल बनाएं और जो पर्यावरणीय मुद्दे हैं उसके प्रति आने वाली हमारी जो पीढ़ियां हैं, जो संततियां हैं। आज वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे पर हमारे कार्यालय में वृक्षारोपण किया गया है और मेरी सभी से अपील है कि अपने अपने घरों में एक पौधा ज़रूर लगाएं। इससे हमारा पर्यावरण संरक्षित होगा और हमारा वातावरण हरा भरा रहेगा। यहाँ आज जो है 5/6/2025 में जो आज विश्व पर्यावरण दिवस है और हमारे यहाँ अभी थोड़ी देर पहले हमारे द्वारा जो है सभी स्टाफ के द्वारा और मेरे द्वारा जो है वृक्षारोपण किया गया है और जो है कई सारे पौधे हम लोगों ने लगाए हैं ताकि जो है पर्यावरण में जो है शुद्धता बनी रहे, ऑक्सीजन की। वहीं मोदी सरकार के 11 साल पूरे होने पर भारतीय जनता पार्टी देश भर में जश्न मना रही है, लेकिन कांग्रेस ने इस जश्न पर सवाल खड़े कर दिए। उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने तीखा हमला बोलते हुए कहा कि भाजपा विफलता का जश्न मनाने में उत्साह है। वहीं उन्होंने कहा कि देश की पूंजी और तरक्की में जनता का योगदान है, लेकिन सबसे ज्यादा जब मोदी सरकार आई तब से गरीब और गरीब हुआ है।
और रावत ने तंज कसते हुए कहा कि अगर गरीबी बढ़ाने का जश्न मनाना है तो भाजपा से बेहतर पार्टी कोई नहीं हो सकती। देखिए, उनको हक है, हर पार्टी अपने तरीके से अपनी विफलता का भी जश्न मनाती है और भाजपा तो विफलता का जश्न मनाने में उस्ताद है। उनके पास तो उनमें तो सिद्ध हस्तिता है और सत्यता ये है कि ये जो हमारी पूंजीगत तरक्की है उसमें हमारी आबादी का बड़ा भारी योगदान है। जब हम दुनिया की 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था बने थे, उस समय जितनी जनसंख्या थी उसमें 30% की वृद्धि हो चुकी है। तो ये जो दिखाई दे रहा है, जो दिखाया जा रहा है। वहीं उत्तराखंड कांग्रेस के सभी दिग्गज नेता दिल्ली दौरे पर रहे। बीते रोज कांग्रेस के सीनियर नेताओं ने कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी से मुलाकात की। दिल्ली के इंदिरा भवन में हुई इस अहम बैठक में 2027 के विधानसभा चुनाव और राज्य के राजनीतिक चुनौतियों पर चर्चा की गई। वही बैठक में हरीश रावत, करण मारा, प्रीतम सिंह और उत्तराखंड कांग्रेस प्रभारी कुमारी शैलजा भी मौजूद रहे। हरीश रावत ने इस मुलाकात को पार्टी नेतृत्व से जुड़ी अहम बातचीत बताया। वही पंचायत चुनाव से पहले इस दौरे को काफी अहम माना जा रहा है। पार्टी लीडरशिप के साथ मीटिंग है तो हमेशा इम्पोर्टेंट रहेगी और फिर 2027 की चुनौती जो है उत्तराखंड में भी है और उस चुनौती का कैसे सामना करें उसके लिए मार्गदर्शन मिलेगा। प्रदेश की खेल मंत्री रेखा आर्या ने विधानसभा कक्ष में ओलंपिक डे को लेकर अहम बैठक की। 23 जून को होने वाले इस आयोजन को लेकर उत्तराखंड ओलंपिक एसोसिएशन और खेल विभाग के अधिकारियों संग रूपरेखा तैयार की गई। वहीं मंत्री ने बताया कि सभी 13 जिलों में खेल प्रतियोगिताएं होंगी। बच्चों के लिए ओपन एंट्री और रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया भी चर्चा की गई। वहीं राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ियों को बुलावा जाएगा। आयोजन की नेशनल गेम्स की तर्ज पर भव्य बनाने की योजना है। साथ ही सीएम को भी मुख्य अतिथि के तौर पर आमंत्रित किया जाएगा। देखिए, आज उत्तराखंड ओलंपिक एसोसिएशन और हमारे खेल विभाग के संग में एक संयुक्त बैठक की गई है और बैठक का मुख्य उद्देश्य जो है वो 23 जून को जो हमारा ओलंपिक डे होता है उसके सेलिब्रेशन को लेकर एक तैयारी बैठक की गई है। अभी बहुत सारे बिंदु चर्चा का हिस्सा बने हैं जिसमें प्रतियोगिताओं से लेकर किस प्रकार से पूरे प्रदेश भर में 13 जनपदों में कार्यक्रम किए जाएंगे उसकी रूपरेखा की अभी चर्चा की गई है। अभी फाइनलाइज नहीं किया गया है किस किस प्रकार की प्रतियोगिता कौन कौन से जनपदों में रहेंगी, कौन कौन सा गेम कौन कौन से जनपद में प्रचलित हैं, किस प्रकार से ओपन एंट्रीज रहेंगी, किस प्रकार से बच्चों का रजिस्ट्रेशन रहेगा, किस प्रकार से हमारे चाहे वो राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ियों को फाइनल डे यानी कि 23 तारीख को समापन के समय में किस प्रकार से किन किन को आमंत्रण रहेगा, इन सब बिंदुओं पर आज चर्चा की गई है। निश्चित रूप से हमारी ये बैठक फिर हम लोग चाहे वही भाजपा के राज्य मंत्री ज्योति गौरेला ने कांग्रेस पर बड़ा तंज कसाया। गौरेला ने कहा है कि कांग्रेस पार्टी अब पूरी तरह परिवारवाद की गिरफ्त में है। जिन नेताओं को पार्टी को संभालना था वे अब अपने परिवारों की राजनीति चमका रहे हैं। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के नेता यात्राएं और कार्यक्रम सिर्फ अपने राजनीतिक वासियों और वारिसों के आने वाले के लिए कर रहे हैं। वही इससे साफ है कि पार्टी अब हताशा और निराशा के दौर में है। भाजपा मंत्री ने कहा कि कांग्रेस की ये हालत उसके खुद के नेतृत्व की असफलता का परिणाम है। हल्द्वानी के कांग्रेस युवा नेता और पूर्व दर्जा राज्य मंत्री हरीश पनेरू ने जिले की पुलिस पर गंभीर आरोप लगाए। उनका कहना है कि पुलिस भ्रष्टाचार को बढ़ावा दे रही है और फरियादों को न्याय पाने के लिए दर दर भटकना पड़ रहा है। पनेरू ने पुलिस के भेदभावपूर्ण रवैये और अपराधियों को संरक्षण देने का भी आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि पुलिस की इस कार्य प्रणाली के कारण न्याय मिलने में वर्षों लग रहे हैं। वहीं हरीश पनेरू ने पुलिस के खिलाफ जल्द एक बड़ा आंदोलन करने का भी ऐलान किया।
जिले की पुलिस अपराधियों को संरक्षण दे रही है, गुंडा एक्टों को, एलिमेंट्स को बढ़ावा दे रही है। इसमें ताजा उदाहरण ये सैनिक की पत्नी है सोनी बिष्ट, इनके साथ मारपीट हुई, इनके मेडिकल बना हुआ है, ऐसे मारा गया कि मरने तक शब्बल से। उस पर कोई कार्रवाई पुलिस ने आज 20 दिन पर कोई नहीं करा। ये मेरे बगल में कमल का पलटिया, इनकी माँ को 65 साल की महिला से कहा कि तुम्हारे साथ रेप कर देंगे, तुम्हारी जान ले लेंगे, उस पर पुलिस ने अब तक कोई कार्रवाई नहीं करी। हमारा सीधा सीधा ये कहना है कि नैनीताल जिले की पुलिस ऐसो आराम करके एसी में बैठती है, अपराधियों को कोई नहीं पकड़ती है। छोटे मोटे अपराध अगर कहीं से 100 ग्राम चरस पकड़ती है तो ये कहती है हमारी कामयाबी है। और शरीफों को गुंडा बनाने का काम किया जा रहा है, गुंडों को छोड़ा जा रहा है। तो ये सीधा सीधा मेरा कहना है कि अगर राज्य हित में ये अच्छा नहीं है, पुलिस अपना काम करे और पीड़ितों को न्याय देने की इनसे कोई उम्मीद नहीं है। अगर इनको न्याय नहीं मिलता है तो हम पहले चोरगलिया थाना में, फिर मुखानी थाने में इनके जो मुकेश बेलवाल इन्होंने जो बताया वो जो रेप का जो प्रयास है, उन अपराधी जो भी थे। वहीं हरिद्वार जनपद में रिश्तों को शर्मसार करने वाली घटना, जिसमें आरोपी महिला ने अपनी बेटी का यौन शोषण करवाया, जो भारतीय जनता पार्टी की पूर्व जिला अध्यक्ष थी, उस पर अब भाजपा प्रदेश मीडिया प्रभारी ने भी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि पार्टी का स्पष्ट मत है कि जो भी कार्यकर्ता किसी भी अनैतिक गतिविधियों में सम्मिलित हो, उसके लिए पार्टी में कोई स्थान नहीं है। वही पार्टी इस घटना की घोर निंदा कर रही है और इस पर कार्रवाई करते हुए पार्टी ने उस महिला कार्यकर्ता को पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से निलंबित भी कर दिया। आगे कानून अपना काम करेगा और उनको उनके किए की सजा मिलेगी। देखिए, हरिद्वार की जो घटना है बहुत ही शर्मनाक है और भारतीय जनता पार्टी में इस प्रकार के लोगों के लिए किसी भी प्रकार का स्थान नहीं हो सकता है। इसलिए पार्टी को पूर्व में ही जब इसकी कुछ शिकायतें मिली थी, तत्काल प्रभाव से उनको पार्टी के पद से मुक्त किया गया और उनका पार्टी से निष्कासन भी कर दिया गया है। भारतीय जनता पार्टी चार चरित्र चेहरे के रूप में जानी जाती है, इसलिए हर कार्यकर्ता से अनुशासित और वाल्मीकि बस्ती में उत्तराखंड सफाई कर्मचारी संघ ने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का आभार जताया। संघ के प्रदेश अध्यक्ष संतोष गौरव के नेतृत्व में आयोजित कार्यक्रम में कर्मचारियों ने मिठाई बांटकर खुशी जाहिर की। दरअसल हाल ही में हुई कैबिनेट बैठक में वन टाइम सेटलमेंट के तहत नियुक्त सफाई कर्मियों को मृतक आश्रित और ग्रेच्युइटी का लाभ देने का प्रस्ताव पारित किया गया, जिसमें सभी सफाई कर्मचारियों में भारी खुशी का माहौल है। कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री जिंदाबाद के भी नारे गूंजे। देखिए, 2015 से वन टाइम सेटलमेंट के तहत हमारे यहाँ उत्तराखंड के अंदर 859 कर्मचारी नियमित हुए, लेकिन उस समय इन कर्मचारियों को मृतक आश्रित से दूर रखा गया, उन्हें नियुक्ति नहीं दी गई। बहुत पुरानी ये मांग थी, माननीय मुख्यमंत्री जी के संज्ञान में इस बात को डाला गया और कल माननीय मुख्यमंत्री जी ने अपनी कैबिनेट में प्रस्ताव ला करके सर्वसम्मति से इसको पास करके माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो सफाई कर्मचारी को एक तोहफा दिया है, जो मुरझाए हुए चेहरे थे, जो निराश हो करके घर बैठ गए थे, वो सारे लोग खुशी से झूम उठे हैं। ये निर्णय उनके लिए, सफाई कर्मचारियों के लिए ऐतिहासिक निर्णय है माननीय मुख्यमंत्री जी का कि उन्होंने। वही आगामी मानसून से निपटने के लिए मुख्यमंत्री धामी ने जिला प्रशासन और सभी जिलाधिकारियों को समय पर जरूरी तैयारियां पूरी करने के निर्देश दिए। साथ ही देहरादून जिलाधिकारी सविन बंसल ने आपदा परिचालन केंद्र का औचक निरीक्षण कर व्यवस्थाओं का जायजा लिया। उन्होंने आपदा कंट्रोल रूम की दीवारों पर तहसील, थाना, अस्पताल एवं अन्य सेवाओं में GIS मैप लगाने के भी निर्देश दिए। इसी के साथ मानसून के दौरान त्वरित प्रतिक्रिया के लिए संबंधित विभागों के जेई को भी रोजाना आपदा केंद्र में उपस्थित रहने और शिकायतों का समाधान करने को कहा गया। वहीं अब तक 125 शिकायतों में से 122 निपटा दी गई। चारधाम यात्रा के चलते चिकित्सा स्वास्थ्य विभाग कोविड-19 से जुड़ी हर खबर पर नजर बनाए रखा है। वहीं डॉक्टर पंकज कुमार सिंह का कहना है कि चारधाम यात्रा के दौरान किसी भी यात्री को लगे कि उनके स्वास्थ्य में कोई परेशानी हो रही है तो तुरंत जांच कराए, कोविड-19 के नियमों का पालन करें।
सांस लेने में परेशानी हो या आपको शंका हो कि आपके शरीर में दिक्कत हो रही है तो तुरंत जांच करवाएं। वही डॉक्टर की सलाह ले, जिसकी वजह से आप सुरक्षित रहेंगे और दूसरों को भी सुरक्षित रखेंगे। आपकी तरफ से क्या कुछ सुझाव हैं यात्रियों को, खासतौर से उनको जिनको तमाम तरह के जो जुकाम या इस तरह से पीड़ित हैं, क्या सुझाव आप देना चाहेंगे सर? देखिए, अगर कोविड को लेकर के बात करें तो इस तरह का कोई अलर्ट या वो नहीं है कि कोविड को लेकर के कोई अलग से कोई विशेष सावधानी बरती जानी है, लेकिन फिर भी एहतियातन तौर पर चीज़ें की जा रही हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो सांस से संबंधित बीमारियां हैं उनके लिए जो कॉमन क्या करें या क्या ना करें, जो डूज एंड डोंट्स हैं वो तो फॉलो किए ही जाने चाहिए। तो नॉर्मल चीज़ें हैं कि अगर किसी को लक्षण है तो जो रेस्पिरेटरी एटिकेट्स हैं वो फॉलो किए जाएँ, खांसते और छींकते समय ध्यान रखा जाए, साबुन पानी से हाथों को साफ रखा जाए ताकि इस इन्फेक्शन के ट्रांसमिशन को रोका जा सके। और बहुत ही एक इंपॉर्टेंट चीज़ है कि अगर लक्षण होते हैं तो अन्यथा अपनी तरफ से कोई औषधि नहीं लेनी है, अपने चिकित्सक को दिखाना है, उनके परामर्श से ही औषधि लेनी है। और कोई विशेष वर्ग जैसे जिसको कोई और गंभीर रोग से ग्रसित है, बच्चे और जो थोड़ा सा हमारा जो ओल्ड एज ग्रुप है, इनको थोड़ा सावधानी रखनी है। अगर लक्षण बढ़ते हैं तो इमीडिएटली जो है डॉक्टर्स को दिखाना है और उनको दिखा करके ही ट्रीटमेंट लेना। वक्त हो चुका है छोटे से ब्रेक का, फौरन लौटते हैं। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। वही हल्द्वानी के श्रीलंका टापू में मानसून से पहले जिला प्रशासन ने 3 महीने का राशन, दवाई और जरूरी सामग्री पहुंचाई। साथ ही प्रशासन ने स्वास्थ्य कैंप लगाकर लोगों की जांच की और जरूरी दवाई दी। वही उप जिलाधिकारी ने बताया कि टापू में अस्थायी हेलीपैड बनाया गया और गंभीर बीमारों व गर्भवती महिलाओं को दूसरी जगह शिफ्ट किया जाएगा। साथ ही बिंदु खत्ता क्षेत्र से कटकर बने इस टापू में करीब 115 परिवार रहते हैं जो मानसून के दौरान बाहरी संपर्क से कट जाते हैं। टापू रालगांव तहसील अंतर्गत आपदाग्रस्त स्थल है, जहाँ पे कि अत्यधिक वर्षा होने के कारण गौला नदी में जलस्तर बढ़ने के कारण मुख्य मार्ग से उसकी पहुंच जो है पूर्णतः कट जाती है। उस आपदा की तैयारियों के दृष्टिगत गांव में राशन जो अगले 3 माह का भेजा जाना था वो भेजा जा चुका है। इसके अलावा स्वास्थ्य शिविर भी वहाँ पे आगामी 2-3 दिन में वहाँ पे लगा दिया जाएगा। इसके अलावा जो भी आवश्यक वहाँ पे दवाइयाँ दी जानी है या ऐसे किसी कार्मिक की तैनाती की जानी है, उसकी तैनाती वहाँ पे की जा रही है। और इसके अलावा वहाँ पे ऐसे परिवार जो बीमार हैं, जिनके यहाँ कोई बीमार है, ऐसे महिलाएं जो गर्भवती हैं, उनका विशेष ध्यान देते हुए यदि उनको शिफ्ट किया जाना होगा तो वर्षा काल से पहले। वही पुलिस कप्तान लोकेश्वर सिंह के निर्देश पर लक्ष्मण झूला थाना पुलिस ने सड़क दुर्घटनाओं को रोकने के लिए जागरूकता अभियान शुरू किया, जहां थाना प्रभारी संतोष पैथवाल ने गरुण चट्टी बैरियर पर वाहन चालकों को ट्रैफिक नियमों का पालन करने की हिदायतें दी और सड़क सुरक्षा के पैम्पलेट भी वितरित किए। हरियाणा के बाइक राइडर्स ने भी इसमें हिस्सा लिया और पुलिस के पैम्पलेट वितरित करने का वादा किया। वही इस पहल से सड़क दुर्घटनाओं में कमी आने की उम्मीद है। सुरक्षित चार धाम यात्रा के लिए जनपद पौड़ी पुलिस ने भी लगातार अपने स्तर पर तीर्थ यात्रियों की यात्रा सुगम बनाने के प्रयास में जुटी हुई है। एडिशनल एसपी कोटद्वार चंद्र मोहन सिंह ने जानकारी देते हुए बताया कि लक्ष्मण झूला और श्रीनगर क्षेत्र में चार धाम यात्रियों की सुगमता के लिए जगह जगह साइन बोर्ड लगाने के साथ ही उनकी सुरक्षा के लिए पुलिस बल को तैनात किया गया। साथ ही उन्होंने बताया कि लगातार तीर्थ यात्रियों को मौसम की भी जानकारी दी जा रही ताकि मौसम खराब होने पर वह सुरक्षित स्थानों पर ही रहे। हाँ, ये लक्ष्मण झूला क्षेत्र से लेकर और हमारा श्रीनगर वाला और श्रीनगर से भी आगे पूरे जो भी रूट है ऋषिकेश से लेकर आगे वाला जो हमारे क्षेत्र में पड़ता है, तो उसमें साइन बोर्ड लगाए हैं जिसमें डिस्टेंस के बारे में और बाकी अपना मतलब जो भी टूरिस्ट प्लेसेज हैं उनके बारे में पूरी जानकारी उसमें रहती है और उनको अवेयर भी किया जाता है। और मौसम के बारे में भी हम लोग लगातार समय समय पर अलर्ट करते रहते हैं यात्रियों को कि अगर मौसम। विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर जनपद के विभिन्न सरकारी कार्यालयों और वन विभाग द्वारा व्यापक पौधारोपण किया गया, जिसमें मंगलौर क्षेत्र में वन रेंजर विनय कुमार राठी की टीम ने कांवड़ पटरी पर पौधे लगाए। वही राठी ने कहा कि हरियाली बनाए रखने के लिए सिर्फ पौधारोपण नहीं बल्कि उनका संरक्षण भी आवश्यक है। साथ ही उन्होंने लोगों से पर्यावरण के प्रति सजग रहने और प्रकृति की रक्षा के लिए छोटे छोटे कदम उठाने की अपील की।
ये बहुत ही अच्छा कार्य है हमारे रेंजर साहब द्वारा और गांव के लोगों द्वारा, और बहुत ही ज़रूरी है आने वाले समय में पेड़ों का लगना, क्योंकि जैसा रेंजर साहब ने भी बताया भारत में 400-500 करोड़ पेड़ और लगने चाहिए। तो प्रत्येक नागरिक की जिम्मेदारी बनती है कि कम से कम वो आज के दिन 10 पेड़ लगाएं। अगर हमें अपने आने वाले समय को अच्छा रखना है, ज़्यादा ग्लोबल वार्मिंग नहीं बढ़ने देनी, तो हमें पेड़ लगाने चाहिए। सभी को अपना नैतिक कर्तव्य समझ के आज के दिन 10-10 पेड़ लगाने चाहिए और उनके आगे भी देखभाल करनी चाहिए। ये नहीं कि आज पेड़ लगा दिए और उन्हें भूल गए। आज जैसे पर्यावरण दिवस 5 जून को हर वर्ष मनाया जाता है, इसी के परिप्रेक्ष्य में मैं ये कहना चाहूँगा कि ये जो पर्यावरण दिवस मनाया जाता है ये 1973 से पूरे वर्ल्ड वाइज आज के दिन ही मनाया जाता है, क्योंकि ग्लोबल वार्मिंग धीरे धीरे इतनी बढ़ रही है तो ये एक चिंता का विषय हो गया है पूरे विश्व के लिए कि भाई इसको कैसे सॉर्ट आउट किया जा सके। उसी के परिप्रेक्ष्य में वहीं उत्तराखंड मदरसा बोर्ड ने मौलवी और आलिम यानी हाई स्कूल और इंटरमीडिएट की परीक्षा का रिजल्ट घोषित किया। मौलवी यानी हाई स्कूल में 86% छात्र छात्राएं पास हुए हैं, वहीं जबकि आलम यानी कि 12वीं क्लास में 96% रिजल्ट रहा है। उत्तराखंड मदरसा बोर्ड के अध्यक्ष शमून कासमी का कहना है कि मदरसा बोर्ड लगातार बेहतर रिजल्ट दे रहा है। पास होने वाले छात्र छात्राओं को उन्होंने बधाई दी है और कासमी ने कहा कि उत्तराखंड मदरसा बोर्ड के लिए लगातार छात्रों की कम हो रही संख्या चिंता का सबब बनी हुई है। कि 2023 में जब से हमने चार्ज लिया मदरसा शिक्षा परिषद का, तो आते ही हमने यहाँ कुछ ऐसे चेंजेस किए। एक तो ये कि हमारे मदरसों के अंदर सिर्फ धार्मिक एजुकेशन पढ़ाई जाती थी, उसे हमने आधुनिकता से जोड़ा, मॉडर्नाइजेशन किया, ताकि मदरसों में पढ़ने वाले बच्चे वक्त की ज़रूरत को समझते हुए वो भी अन्य स्कूलों की तरह कदम से कदम मिला के चल सकें। और ये विज़न हमारे माननीय मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी का है कि सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबके प्रयास को जिस तरह से उन्होंने लागू किया है उत्तराखंड राज्य के अंदर, तो मदरसों पर भी उनकी उसी तरह से नज़र है जैसे अन्य पाठशालाओं में। तो हमने वही सुभाष बनखंडी रामलीला कमेटी के परिसर का ताला तोड़ने और सीसीटीवी कैमरों को क्षतिग्रस्त करने के आरोप में 23 लोगों पर मुकदमा दर्ज हुआ है। वही कमेटी के उपाध्यक्ष जितेंद्र पाल ने आरोपों को राजनीतिक दबाव और झूठा बताया। उन्होंने कहा कि कमेटी के रजिस्टर्ड पदाधिकारी होने के बावजूद बिना जांच के मुकदमा दर्ज किया गया और आरोप लगाने वाले से पुलिस कोई तथ्य ही नहीं मांग रही। उन्होंने कहा कि यदि मुकदमे वापस नहीं लिए गए तो कमेटी उग्र आंदोलन करेगी। सुभाष बनखंडी श्री रामलीला कमेटी के हम लोग रजिस्टर्ड पदाधिकारी हैं और जिन्होंने कई वर्षों से 1955 से ये संस्था चली आ रही है, 99 से विधिवत रजिस्टर्ड सोसाइटी में आज तक हम पदाधिकारी हैं। लगातार बीच में चेंज हुए, हमारे लोगों पर झूठे मुकदमे किए जा रहे हैं और हमें दबाने की कोशिश की जा रही है। जल्द ही अगर हमारे बुजुर्गों के मुकदमे वापस नहीं होते और हमें जबरन निकालने की कोशिश की जाती है राजनीतिक दबाव के कारण, तो हम आंदोलन को बाध्य होंगे और जल्द ही हमारे बुजुर्गों को और हमारे पदाधिकारियों पर से मुकदमे जल्द वापस नहीं लिए गए तो हम पुलिस प्रशासन का घेराव और जल्द ही हम इस मुद्दे पर। फिलहाल मेरे साथ इस बुलेटिन में इतना ही। बने रहिए एएनबी न्यूज के साथ। नमस्कार।